रहीम शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ चपली कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये आधा किलो कीमा लिया है तकरीबन। ये बीफ कीमा है, तो इसके मैं चपली कबाब बनाऊँगी। इसको चॉपर में डाल लूँगी और चॉपर में डाल के फिर मैं बाकी कुछ मसाले इसके अंदर डालूँगी। चलो ये देखें, तकरीबन मैं ना इसके अंदर ना ये मैंने प्याज जो है ना ये 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। उसको मैंने ना चॉप करके उसका पानी खुशक कर लिया है, तो ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तकरीबन 2 प्याज हैं। ये देखिए इसका पानी बिल्कुल खुशक हुआ है। ये देखें ज़रा, मैंने 2 प्याज तकरीबन लिए हैं मीडियम साइज़ के। और मैं 1 चम्मच इसके अंदर डाल दूँगी लहसुन। ये देखिए ये तकरीबन 1 चम्मच बड़ा सारा है, क्योंकि ये बीफ का होता है ना, तो इसके अंदर ना थोड़ी सी स्पाइसी इस तरह डालते हैं थोड़ी सी। अब ये देखें मैंने लिया है सूखा धनिया लिया है, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून सूखा धनिया लिया है। 1 टीस्पून मैंने लिया है सुरख मिर्च, और 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक, और 1 टीस्पून मैंने लिया है ये दरदरी सुरख मिर्च जो होती है, दरदरी मिर्च ना, कुटी हुई मिर्च जिसको कहते हैं। और 1 टीस्पून मैंने लिया अदरक पाउडर। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप उसके अंदर वो फ्रेश भी करके डाल सकते हैं। और ये मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर। ये मैं सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दूँगी। और मैं इसके अंदर ये 3 हरी मिर्चें डाल दूँगी। ये देखिए 3 हरी मिर्चें डाल दूँगी। अब मैं इनको चॉप कर लूँगी। इनको अच्छी तरह ना मैं पीस लूँगी इसको चॉपर में डाल के ना, ताकि सारी चीज़ें ना अच्छी तरह हो जाएँ बाइन। ये देखिए चपली कबाब के लिए ना मैं इसके अंदर ना टमाटर, मैंने 1 टमाटर जो है ना, मैंने इसको ना मैंने फ्रीज़ किए होते हैं ना टमाटर, इसलिए मैंने इसको ना कद्दूकश कर लिया टमाटर को। ये देखिए ज़रा, ये मैं टमाटर भी इसके अंदर डाल दूँगी। सारा टमाटर मैं इसके अंदर, टमाटर के साथ जो होता है ना इसका फ्लेवर, जो चपली कबाब का असल सा फ्लेवर होता है ना, वो टमाटर के साथ ही आता है। तो मैंने इसको चॉप कर लिया, इसको मैंने बारीक बारीक कर लिया था। उसके साथ कद्दूकश के साथ मैंने कद्दूकश कर लिया था। अब मैं इसको ना इसके अंदर ही मिक्स कर दूँगी। ये देखिए ये ना हो गया मिक्स। मैं इसके अंदर ना थोड़ी चुटकी से ना तकरीबन इसके अंदर ना मीठा सोडा डालूंगी। इसके साथ ना जो कबाब है ना वो बहुत सॉफ्ट, और अंदर से ना ऊपर से क्रंची और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट ऐसे फूले फूले से बनते हैं। और मैं इसके अंदर ना ये थोड़ा सा ना मैं आप चाहें तो मक्की का आटा भी इसमें डालिए, ज़्यादा तो मक्की का आटा डालते हैं। तो आपको पता मक्की के आटे का भी सीज़न नहीं है, तो मैं ये ना इसके साथ ना ये कनक का आटा जो होता है ना, जो वो डाल रही हूँ मैं। तो ये मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ इसके अंदर। अब मैं इन सब चीज़ों को ना फिर से दोबारा से कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी इनको। ये देखिए मैंने इसको परात में निकाल लिया। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा धनिया डाल लिया। अब मैं इसको सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए कितना स्मूथ और कितना, ये देखिए ज़रा बिल्कुल ऐसे बना। ये देखिए आप इस टाइम चाहें तो आप इसके ना सीख कबाब भी बना सकती हैं इसी तरह। ये देखिए ज़रा इतने फ्लफ़ी और इतने मज़े के बनते हैं। इसके अंदर जो टमाटर डालते हैं ना उसका फ्लेवर आता है, और उसके अंदर सारे जूसीज होते हैं टमाटर के, तो सारे इसके अंदर ना फ्लेवर बहुत मज़े का आता है इसके साथ। ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं आपको इसकी टिक्कियाँ बना के दिखाऊँ। ये देखिए टिक्कियाँ बन के तैयार हो गई हैं। ये देखिए मैंने टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं, तो मैं अब इनको ना फ्राई करूँगी। ये देखिए मैंने ऑयल गर्म करने का रखा हुआ है। ये देखिए मैं इसमें फ्राई करने डाल दूँगी, फ्राई करने के लिए। इसका कीमा ना बिल्कुल बारीक होना चाहिए। आप यकीन करें कि आपको पता है जो बाज़ार वाले आते हैं ना, वो उसमें जो सही पेशावरी जो होते हैं ना चपली कबाब, तो उसमें ना वो डालते हैं सफ़ेद मकई का आटा, जो होता है ना, जो सफ़ेद वाला होता है मकई, सफ़ेद मकई होती है ना, उसका आटा डालते हैं। लेकिन मैंने ये वाला आटा डाला ना गंदम का, आप यकीन करें उससे भी बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा आपको जैसा आपने ना खाते। ये देखिए मैं इनको ना ऐसे सारी डाल दूँगी, तो ये जैसे ही ये थोड़ी सी सुकड़ जाती है ना, तो फिर ये अंदर चली जाएंगी सारी। इसलिए मैं इसको ना सारियों को डाल रही हूँ। ये थोड़ी सी जब हो जाएंगी ना, तो ये अंदर चली जाएंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें टिक्कियाँ नीचे आनी शुरू हो गई हैं। ये देखें, और कलर देखें इसका कितना प्यारा आ रहा है। और ये देखें इसके घी ऑयल को भी बिल्कुल ख़राब नहीं करता घी को। ये देख लें, इसमें जब आप आटा डालेंगे ना, तो ये कढ़ाई के साथ भी नहीं चिमकेगा, ऐसे लग जाता है ना कढ़ाई के साथ, ऐसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो आप ये देखें ज़रा, बिल्कुल ऐसे ही शानदार अच्छी सी और मज़े की बनेंगी ना, टूटेंगी, ये कुछ भी नहीं होगा। अब जो नए बनाने वाले वो भी बनाएंगे ना, जो बच्चियाँ
जिनको अभी खाना पकाना इतना ज़्यादा नहीं है तो वो सीख रही हैं, तो उनसे भी बहुत आसानी से बन जाएगा। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप यकीन करें कि आपका बार बार दिल चाहेगा इस तरह की टिक्कियाँ बनाने को, चपली कबाब बनाने को आपका। अब ये दूसरी साइड से भी हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ज़रा कितनी मज़े की, और देखिए कितनी क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी बन गया। अब मैं इनको ना प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितनी मज़े की और कितनी प्यारी देखे लग रही हैं। ये देखें माशाल्लाह, इसका कलर देखें कितना प्यारा है, बिल्कुल चपली कबाब जैसे पेशावरी चपली कबाब बिल्कुल वैसा इसका कलर आया। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप इसको केचप के साथ खाएं, ये सैलड दही के साथ खाएं, तंदूरी रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं। और ये देखिए ऊपर से देखिए कितनी क्रिस्पी है, ये देखिए ऊपर से, और अंदर से देखिए ज़रा कितनी सॉफ्ट है। ये देखिए ज़रा अंदर से चेक करें कितनी सॉफ्ट है। ये देखिए ज़रा कितनी मज़े की लग रही है। ये देखिए ज़रा आप इसको केचप के साथ खाएं। बहुत मज़े की, इतने मज़े का, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और जो मैंने आटा डाला है ना, आप वो आटा डाल के बनाएंगे ना तो आपका घी भी, ऑयल बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।